हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम की बात करते हैं। तो उसमें एक्सरसाइज 1.6 फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड, जिसमें एक फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है आपका 64 टू द पावर 1/2। तो देखो इसमें स्टूडेंट्स 64 की पावर 1/2, तो आपको 64 को इस तरह से ब्रेक करना है कि उसकी पावर 2 बने। अब आपको पता होगा 64 होता है 8 8 जा 64, ठीक है। तो आप सिंपल सा बस यहाँ पर 8 का स्क्वायर करोगे, मल्टीप्लाई बाय 1/2 आपको गिवन है। आप इस 2 से 2 को कट कर दोगे तो फाइनली जो आपके पास 8 बचा वो आपका आंसर। क्लियर। सेकेंड पार्ट इसमें दिया हुआ आपको 32 की पावर 1/5। अब 32 की पावर 1/5 के लिए आपको 32 का एलसीएम निकालना होगा। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे? 2 1 जा 2, 1 यहां पर कैरी हो गया, 12 हो गया, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। 2 कितने टाइम्स है? 2 5 टाइम्स है। तो आप क्या लिखोगे? 2 की पावर 5, यानी 2 5 टाइम्स है। मल्टीप्लाई 1/5 आपको पहले से गिवन है। आपने 5 से 5 कट किया, आपके पास क्या बचा? 2 की पावर 1, मीन्स आपके पास सिर्फ 2 बचा। ये सेकेंड पार्ट। क्लियर। एंड थर्ड पार्ट में आपको दिया है 125 की पावर 1/3। अब 125 का आप एलसीएम निकाल कर देख लो। 5 से जाएगा, ऑब्वियस है। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। तो 5 कितनी टाइम्स है? 5 है 3 टाइम्स। पावर कितनी दी है? 1/3। अब आप 3 से 3 को कट कर दोगे तो क्या बचेगा आपके पास? ओनली 5। 5 की पावर 1 का मतलब सीधा 5 ही होता है। ये आपके पास थर्ड पार्ट है। तो फर्स्ट के 3 पार्ट थे, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। सब में आपको बस एलसीएम निकालकर जितना यहाँ पर दिया होता है उतनी ही पावर बनानी है। 2 दिया है तो आप 2 पावर बनाओ, 5 दिया है तो आप एलसीएम के थ्रू 5 पावर बनाकर कट कर दो, 3 दिया है तो आपने 3 पावर बनाकर उसे कट कर दिया, तो फाइनली आपके पास आंसर आ गया। क्लियर। ये फर्स्ट पार्ट था। एंड सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट में आपको बोला हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड, जिसमें फर्स्ट पार्ट आपको दिया हुआ है 9 की पावर 3/2। तो 9 किसका स्क्वायर है? 9 है 3 का स्क्वायर। 3 3 जा 9 होता है। मल्टीप्लाई 3/2 आपको पहले से दिया हुआ है। अब आपने 2 से 2 कट किया, आपके पास बचा 3 की पावर 3। 3 की पावर 3 का मीन्स होता है आपके पास 3 टाइम्स है। ओके। 3 को जितनी पावर होती है उतनी बार लिखकर आपको बस उसे मल्टीप्लाई कर देना है। 3 3 जा 9 एंड 9 3 जा 27। आंसर। ओके, फर्स्ट पार्ट। एंड सेकंड पार्ट में आपको दिया हुआ है 32 की पावर 2/5। तो 32 आपको एलसीएम निकाल कर देखना है 32 का। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। 2 कितने टाइम्स है? 2 है आपके पास 5 टाइम्स। और पावर कितनी दी है? 2/5। आपने 5 से 5 कट किया, आपके पास 2 की पावर बची अब 2, मीन्स आप 2 को 2 टाइम्स लिख लेना और उसके बाद इसे मल्टीप्लाई कर देना, 4। आंसर। ठीक है। एंड थर्ड पार्ट में आपको दिया हुआ है 16 की पावर 3/4। तो 16 का एलसीएम निकाल कर देख लो। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। 2 कितने टाइम्स है आपके पास? 2 है आपके पास 4 टाइम्स। पावर कितनी है? 3/4। आपने 4 से 4 कट किया, आपके पास 2 की पावर कितनी बची? 3। अब 2 को आप 3 टाइम्स लिखो और मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8। क्लियर। ये था आपके पास थर्ड पार्ट। एंड फोर्थ पार्ट में आपको दिया है 125 की पावर -1/3। देखो इसके 2 तरीके हैं, या तो आप पहले इसको सॉल्व कर लो उसके बाद माइनस हटाओ, या फिर पहले माइनस हटा दो और फिर उसके बाद सॉल्व करो। मैं माइनस लगे इसको सॉल्व करके दिखाता हूं, बाद में हटाते हैं। तो आप सीधा से करोगे कि 5 की पावर 3 125 होता है। आप 5 का एलसीएम, इसका 125 का एलसीएम निकाल के चेक कर सकते हो। आपके पास आएगा पहले 25, फिर 5 5 जा 25, फिर 5 1 जा 5। 5 कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स है। मल्टीप्लाई -1/3 आपको दिया हुआ है। आपने 3 से 3 कट किया, आपके पास बचा 5 की पावर
-1। जब भी ये माइनस दिया होता है तो आपको माइनस हटाने के लिए क्या करना होता है, इसको 1 के अपोन में लाना होता है। बस 1/5 आ गया, माइनस भी हट गया और आंसर भी सॉल्व हो गया। बाई चांस अगर ये 1 ना होता 2 होता तो क्या करते, तो आप ये करते कि 5 की पावर आपके पास -2 होती, आप उसे नीचे लाते तो प्लस की 2 पावर दिखा देते और फिर उसके बाद आप क्या करते, 5 को 2 टाइम्स लिखकर मल्टीप्लाई कर देते और आपके पास आंसर आ जाता। तो अगर कोई और पावर है तो आप उस पावर को नीचे लाकर उतनी टाइम्स लिखकर मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये इसका नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट था। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया हुआ है सिंप्लीफाई। तो अगर हम इसके फर्स्ट पार्ट की बात करें तो फर्स्ट पार्ट में आपको बोला हुआ है कि 2 की पावर आपके पास है 2/3 एंड 2 की पावर आपके पास है 1/5। इसको सिंप्लीफाई करें। तो देखो मैं पहले आपको इसके रूल बता देता हूं। इसके कुछ रूल्स हैं जो आपको याद रखने हैं कि अगर a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n, तब क्या होता है कि देखो बेस सेम है एंड पावर अलग है। इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, बेस को कॉमन लेते हैं और पावर को प्लस कर देते हैं, m प्लस n। ठीक है, तो बेस को कॉमन लेकर आपको पावर प्लस कर देनी है। और अगर यही चीज आपको डिवाइड में मिल जाए तब आप बेस कॉमन लेकर दोनों पावर्स को माइनस कर देते हो, m माइनस n। तो ये एक मल्टीप्लाई और एक डिवाइड का रूल है। इन्हीं में एक आपको बताता हूं, अगर a की पावर आपको -1 दे रखा है तो आप इजीली माइनस हटा सकते हो इसको नीचे लाकर। ठीक है, 1/a कर दो, आप माइनस हटा दोगे। और अगर पहले से ही आपके पास ऑब्लिक में और फिर भी माइनस दिया हुआ है तो आप इसको ऊपर ले आओ तो माइनस हट जाता है। ठीक है, और a की पावर 0 होती है तो हमेशा उसकी वैल्यू 1 मानी जाती है। ओके, और एक और चीज, अगर आपके पास a की पावर m और फिर ब्रैकेट के बाहर एक और पावर दिए n, तब आप उस सिचुएशन में पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते हो, पावर हो जाएगी m n। ओके, और अगर आपको दिया हुआ है कि a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m, तब क्या करोगे आप, आपके पास बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तब आप बेस को मल्टीप्लाई कर देते हो a b और पावर को कॉमन लेते हो। ओके, तो ये कुछ रूल्स हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इसमें आपको 2 और 2 बेस सेम दिया हुआ, आपने एक 2 कॉमन निकालना है और 2/3 प्लस 1/5 दोनों पावर्स को प्लस कर देना है। अब आप इसका एलसीएम लेना, इसका एलसीएम आएगा 15, 5 3 15 और इधर 10 प्लस 3। अब ये सब कैसे आया ये भी मैं आपको बता देता हूं। आपके पास है 2/3 प्लस 1/5, तो सबसे पहले आप 3 और 5 का एलसीएम निकालते हो इस तरह से, 3 1 जा 3, 5 सेम नोट कर लोगे, फिर 1 सेम और 5 1 जा 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास आया 15। तो एलसीएम तो आ गया 15। अब आप क्या करोगे, देखो पहला न्यूमिनेटर कितना दिया हुआ है 2, मल्टीप्लाई लगाओ, 3 जो डिनोमिनेटर है उससे आप एलसीएम को डिवाइड कर दो तो आपके पास आएगा 5, फिर प्लस 1 मल्टीप्लाई, फिर 5 से आप 15 को डिवाइड कर दो, आपके पास आ जाएगा 3। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आएगा, प्लस इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 3 आ जाएगा। इस तरह से आपके पास 10 प्लस 3/15 आ जाएगा। तो फाइनल 10 को 3 में प्लस कर आपने 13 आ गया, नीचे आपके पास 15। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर। क्लियर? एंड सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट आपको दिया हुआ है कि 1/3 की पावर आपको दे रखी है 3 और होल पावर दे रखी है आपको 7। तो इसमें आप क्या करोगे, देखो एक पावर अंदर है और एक पावर बाहर है, आपको सिर्फ क्या करना है, दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर देना है, 3 × 7, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1/3 की पावर 21। क्लियर? ये सेकंड पार्ट था। एंड थर्ड पार्ट में आपको दिया हुआ है, देखो 11 की पावर दे रखी है 1/2 एंड 11 की पावर दे रखी है आपको 1/4। ये डिवाइड में, तो डिवाइड में हम क्या करते हैं, पावर्स को माइनस करते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन ऐसे भी लिखा सकता है या फिर आपको ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि 1/2 एंड डिवाइडेड 11 की पावर 1/4, दोनों का मतलब एक ही है, आपको एक ही तरीके से सॉल्व करना है। तो हम जस्ट सिर्फ एक 11 कॉमन लेंगे और पावर को माइनस कर देंगे, 1/2 एंड 1/4। अब आप क्या करोगे, इसका एलसीएम लोगे, तो इसका एलसीएम आपके पास 4 आएगा और इधर आ जाएगा आपके पास 1 × 2 से आप 4 को डिवाइड करोगे तो आपके पास 2 आएगा, फिर 1 × 4 से 4 को डिवाइड करोगे तो आपके पास 1 आएगा।
तो ओवरऑल आपके पास एलसीएम आ गया 2 माइनस 1 अपॉन में 4, तो 11 की पावर कितनी आ गई आपके पास 1 अपॉन में 4। क्लियर, ये आपके पास आंसर। एंड फोर्थ पार्ट में आपको दिया हुआ है 7 की पावर 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 8 की पावर 1 अपॉन 2। तो इसमें जो रूल अप्लाई हुआ है देखो, ये वाला a की पावर m एंड b की पावर m, आपके पास बेस अलग अलग है पर पावर सेम है, बेस अलग है पावर सेम है। तो उसमें क्या करते हैं हम, सीधा सा 7 मल्टीप्लाई 8 करेंगे और पावर को ले लेंगे कॉमन, तो आपके पास आ जाएगा 56 की पावर 1 अपॉन 2। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। ओके।